कहानी की शुरू में हम एक कार रेसिंग को देखते हैं और हमेशा की तरह एक गानियस नाम का रेसर लीड कर रहा होता है और उस रेसिंग को एक थ्यू नाम का सिनेल टीवी पर देख रहा होता है। थ्यू का भी हमेशा से सपना है कि एक दिन वो कार रेसर बनेगा। थ्यू गानियस को अपना मास्टर मानता है और थ्यू को जब भी मौका मिलता है तो वो गानियस का इंटरव्यू सुनता है और गानियस अपने इंटरव्यू में कहता है कि कोई भी सपना बड़ा नहीं होता और सपना देखने वाला कभी भी छोटा नहीं होता। ये लाइन थ्यू को बहुत ज्यादा अच्छी लगती है और ये बार बार ये लाइन सुनता है। लेकिन थ्यू का बड़ा भाई उसके रेसर बनने के सपने को लेकर बहुत परेशान होता है। उसका भाई उसे समझाता है कि तुम एक सिनेल हो और तुम कभी भी एक रेसर नहीं बन सकते। लेकिन थ्यू को तो अपने भाई की बातों का कोई भी असर नहीं पड़ता है। वहीं के एक गार्डन में थ्यू बहुत सारे सिनेल के साथ रहता है। वहाँ के सिनेल्स का बस एक ही काम है, वहाँ के टमाटर को इकट्ठा करो और फिर मजे से खाते रहो। लेकिन थ्यू वहाँ के टमाटर को रुड़का कर उससे रेस करने की कोशिश करता है। ये देखकर सब सिनेल उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। ये देखकर उसका भाई जेड उससे कहता है कि तुम कब रेसर बनने का अपने सर से भूत उतारोगे और कहता है कि तुम कभी भी एक रेसर नहीं बन सकते क्योंकि कुदरत ने हमें बहुत छोटा और कमजोर जीव बनाया है और कहता है कि तुम जितना जल्दी इस बात को एक्सेप्ट कर लोगे इतना ही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। फिर वहाँ से घर से एक बच्चा अपनी बाइक लेकर बाहर निकलता है। उस बच्चे को अपने सामने जो भी कीड़ा दिखाई देता है वो उसे अपनी बाइक से कुचल डालता है। सब सिनेल उस बच्चे को देखकर छुप जाते हैं। फिर रात को दोबारा थ्यू गानियस का इंटरव्यू देखता है जिसमें वो कहता है कि हर रेसर की जिंदगी में एक ऐसा टाइम आता है जब उसे कुछ सेकंड में ये डिसाइड करना होता है कि पीछे हटे या आगे बढ़े या खेलते खेलते हार को गले लगा दे। फिर अगली सुबह सब सिनेल अपने गार्डन में टमाटर खा रहे होते हैं। अचानक से उनके ऊपर एक पका हुआ टमाटर गिरता है लेकिन वो लुढ़कते हुए गार्डन से बाहर गिर जाता है और सभी सिनेल उसे खाने के लिए अपने गार्डन से बाहर जाने लगते हैं। लेकिन जेड सभी को रोक कर कहता है कि आज घास काटने का दिन है और तभी एक आदमी वहाँ पर अपनी घास काटने की मशीन लेकर आता है। ये देखकर सभी सिनेल वापस जाने लगते हैं लेकिन थ्यू सब सिनेल को रोक कर कहता है कि तुम लोगों ने इतनी जल्दी हार मान ली। फिर थ्यू उस टमाटर की तरफ देखता है और उसे गानियस की एक बात याद आती है कि एक चांस लेकर सब कुछ दाव पे लगा दो या हार को गले लगा दो। ये सोचकर वो टमाटर को पानी के लिए नीचे कूद जाता है, उसकी तरफ बढ़ने लगता है लेकिन उसका भाई उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो उसकी एक भी नहीं सुनता। उसको टमाटर एक रेस की तरह लगता है और थ्यू को उस घास काटने वाली मशीन से पहले उस टमाटर तक पहुँचना है। वो अपनी फुल स्पीड से उसकी तरफ बढ़ने लगता है लेकिन हम देखते हैं कि थ्यू की स्पीड इतनी स्लो है कि वो घास काटने वाली मशीन जल्दी उस टमाटर तक पहुंचने वाली है। पर थ्यू उस मशीन के नीचे आकर मरने ही वाला होता है। तभी उसका भाई पाइप के पानी की फोर्सिंग से उसे बचा लेता है। उसका भाई उससे कहता है कि क्या तुम्हें मरने का शौक है, तुम्हें अपनी जान की परवाह नहीं, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है। थ्यू उदास होकर वहाँ से चला जाता है और वो रोड के किनारे पर आ जाता है जहाँ पर एक बहुत बड़ी सी ट्रक उसके पास से गुजरता है जिसकी वजह से वो उड़कर एक कार के ऊपर आके गिरता है। वो कार एक कार रेसिंग है और जल्दी ही वहाँ पर कार रेसिंग शुरू हो जाती है। थ्यू उस गाड़ी के ऊपर ही होता है। पहली बार थ्यू ने इतनी तेज रफ्तार देखी है और थ्यू को बहुत ज्यादा मजा आ रहा है और तभी वो एक झटके से कार के इंजन के अंदर चला जाता है। उस कार का ड्राइवर अपनी कार की स्पीड बढ़ाने के लिए नाइट्रो ऑक्साइड का इस्तेमाल करता है और वो थ्यू के अंदर चली जाती है। उसके बॉडी में बदलाव होना शुरू हो जाता है और तभी वो कार से बाहर निकलकर रोड पर गिर जाता है। जब सुबह को उसकी आंख खुलती है तो वो खुद को अकेला पाता है। थ्यू वापस अपने घर आ जाता है और तभी उसकी बॉडी के अंदर कुछ बदलाव होना शुरू हो जाता है। अचानक उसके दोनों आंखों में लाइट चलना शुरू हो जाती है। उसके सेल के पीछे भी लाइट चलना शुरू हो जाती है। थ्यू ये सब देखकर बहुत हैरान हो जाता है और थ्यू एक कार की तरह हरकतें करने लगता है। थ्यू इन सब चीजों से परेशान होकर रोड पर आता है और तभी वहाँ पर वही बाइक वाला बच्चा आता है जो थ्यू को मारने वाला होता है। लेकिन थ्यू बड़ी तेजी से अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने लगता है। थ्यू की स्पीड अब बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। थ्यू उस बच्चे को घुमा घुमा कर बाइक से नीचे गिरा देता है। ये देखकर वो बच्चा डर कर अपने घर के अंदर भाग जाता है और थ्यू अपनी स्पीड देखकर बहुत ज्यादा खुश होने लगता है। थ्यू उस बाइक को लेकर उस गार्डन से टकरा देता है जहाँ पर बहुत सारे सिनेल मीटिंग कर रहे होते हैं। उन सिनेल का लीडर कार्ल थ्यू और उसके भाई पर बहुत ज्यादा गुस्सा करता है और वह उन्हें अपने ग्रुप से बाहर निकाल देता है। ये देखकर थ्यू का भाई थ्यू पर गुस्सा करने लगता है। वो थ्यू से कहता है कि आखिर में कब तक तुम्हारी गलतियों की सबसे माफी मांगता रहूंगा। लेकिन थ्यू उसे अपने अंदर होने वाली चेंजेस के बारे में बताने ही वाला होता है कि एक पंछी उसके भाई को उठाकर वहाँ से चला जाता है। थ्यू अपने भाई को बचाने के लिए अपनी फुल स्पीड से उस पंछी का पीछा करने लगता है। वो पंछी थ्यू के भाई को खाने वाला होता है कि थ्यू वहाँ पर आकर अपने भाई को बचा लेता है। थ्यू का भाई थ्यू को अपने पास देकर कहता है कि ये सब तुमने कैसे किया और तभी एक टीटू नाम का लड़का उन दोनों को पकड़कर अपने साथ लेकर चला जाता है। वो उन दोनों को लेकर एक जगह पर पहुँचता है जहाँ पर बहुत सारे लोग पैसा लगाकर सिनेल की रेस करवाते हैं। वहाँ पर और बहुत सारे सिनेल होते हैं और उन सब सिनेल को एक छोटी सी रेस ट्रैक पर खड़ा किया जाता है और रेस शुरू हो जाती है। सभी सिनेल
आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन थ्यू वहाँ पर चुपचाप खड़े रहता है। ये देखकर सब लोग टीटू पर हंसने लगते हैं और तभी थ्यू अपनी फुल स्पीड से आगे बढ़ने लगता है। उसकी स्पीड से हर चीज टूट जाती है। वो आसपास का पूरा एक चक्कर लगाकर वापस आता है। सब उसे देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। उसका भाई उसे लेकर साइड में आता है। उसका भाई उसे कहता है कि ये सब तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, लगता है तुम्हें कोई खतरनाक बीमारी हो गई है और तुम जल्दी मरने वाले हो। ये कहकर वो थ्यू को गले लगा देता है, लेकिन थ्यू उसे कहता है कि तुम्हें परेशानी करने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और तभी टीटू थ्यू को अपने हाथ में उठाता है और उसे कहता है कि मुझे नहीं पता कि तुम कहाँ से आए हो, लेकिन तुम बहुत ज्यादा कमाल के हो। और तभी टीटू का भाई टीटू को बुलाता है। वो उससे कहता है कि तुम दुकान में आकर कुछ काम क्यों नहीं कर लेते। वो उससे कहता है कि हमारा काम है टेकोस बेचना, ना कि स्नेल की रेस करवाना। लेकिन वो अपने भाई से कहता है कि आपने अभी तक इस स्नेल की रेस नहीं देखी, ये बहुत ज्यादा तेज है। अगर हम इस स्नेल की रेस करवाएंगे तो बहुत सारे लोग जमा हो जाएंगे और हमारे सब टेकोस भी बिक जाएंगे। लेकिन उसका भाई उसे डांट कर चुपचाप काम करवाने को कहता है। टीटू थ्यू के सोने के लिए एक बेड बनाता है और उसे गुड नाइट कहकर वहाँ से चला जाता है। और कुछ देर के बाद वहाँ पर कुछ स्नेल आते हैं। वो सब स्नेल थ्यू से कहते हैं कि तुम इतने तेज कैसे हो सकते हो, और वो उसे अपनी टीम में शामिल होने के लिए कहते हैं। लेकिन थ्यू उनसे कहता है कि तुम लोगों की स्पीड बहुत ज्यादा स्लो है, इसलिए मैं तुम लोगों की टीम में शामिल नहीं हो सकता। वो सब स्नेल थ्यू को अपने साथ रेस करने के लिए कहते हैं और थ्यू रेस करने के लिए मान जाता है। वो सब थ्यू से कहते हैं कि जो सबसे पहले उस स्टार के पास पहुंचेगा वो विनर होगा। फिर रेस शुरू हो जाती है। वो सब स्नेल अपना दिमाग लगाकर वहाँ की तार की मदद से आगे बढ़ने लगते हैं और थ्यू भी अपनी पूरी स्पीड से आगे बढ़ने लगता है और बहुत जल्द उन सब स्नेल से आगे निकल जाता है और वो उस तार के अंत में घूमता ही रह जाता है और सब स्नेल उससे पहले ही उस स्टार तक पहुंच जाते हैं। वो सब स्नेल जीत जाते हैं, लेकिन थ्यू हार जाता है। उनमें से एक स्नेल थ्यू से कहता है कि तेज होने से कुछ भी नहीं होता, बस दिमाग होना चाहिए। अगले दिन इसका भाई जेट थ्यू से कहता है कि आखिर कब तक तुम इस टीटू नाम के लड़के के साथ रहोगे। ये लड़का तुम्हारा यूज अपने धंधा बनाने के लिए कर रहा है। तभी टीटू वहाँ पर आता है। वो थ्यू से कहता है कि मैं किसी भी तरह तुम्हें सब लोगों तक पहुँचा कर रहूंगा और फिर तुम्हें देखने के लिए बहुत सारे लोगों की भीड़ लग जाएगी। तभी थ्यू वहाँ पर 500 के कार रेस का पोस्टर देखता है और थ्यू तेजी से उस पोस्टर के ऊपर घूमने लगता है और वो टीटू को बताने की कोशिश करता है कि वो इस कार रेस में हिस्सा लेना चाहता है और टीटू भी उसकी बात समझ जाता है और टीटू इस आइडिया के बारे में जाकर अपने भाई को बताता है, लेकिन उसके भाई को ये सब बकवास लगता है और उसका भाई उससे कहता है कि रेस के भी कुछ नियम होते हैं, वो कभी भी एक स्नेल को रेस में हिस्सा नहीं लेने देंगे। लेकिन टीटू अपने भाई से कहता है कि मैंने रेस के सारे नियम को पढ़ा है और ये कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है कि एक स्नेल रेस में हिस्सा नहीं ले सकता। लेकिन टीटू अपने भाई से कहता है कि रजिस्ट्रेशन कराने के लिए मुझे $2000 चाहिए। ये सुनकर उसका भाई उससे पैसे छीन लेता है और कहता है कि ये पैसे मैंने बहुत मेहनत से कमाए हैं, मैं इन पैसों को ऐसे ही बर्बाद नहीं होने दूंगा। टीटू अपने भाई को समझाने की कोशिश करता है कि लाखों लोग इस रेस को देखने के लिए आएंगे और हमारा दुकान भी फेमस हो जाएगा, लेकिन उसका भाई उसकी कोई भी बात नहीं सुनता। फिर टीटू वहाँ की दुकान के लोगों को पैसा देने के लिए मनाने की कोशिश करने लगता है और लोगों को बताता है कि कैसे एक स्नेल की रेस देखने के लिए वहाँ पर बहुत सारे लोग आएंगे, जिससे हमारा दुकान भी फेमस हो जाएगा और देखते देखते हमारा दुकान एक बहुत बड़ा दुकान बन जाएगा। लेकिन इसका ये आइडिया किसी को भी पसंद नहीं आता और सब दुकान वाले उसे इनकार करके वहाँ से चले जाते हैं। ये सुनकर जेट भी अपने भाई थ्यू से कहता है कि चलो अच्छा हुआ कि तुम रेस में हिस्सा नहीं ले पाओगे, वरना तुम ऐसे ही बेकार में किसी कार के नीचे आके मर जाते। और तभी वहाँ पर वही स्नेल आते हैं जो जेट से कहते हैं कि हम किसी भी तरह थ्यू को उस रेस में शामिल जरूर करवाएंगे और वो जाके एक बस के टायर को पंचर कर देते हैं और उस बस को अपने दुकान के पास लेकर आते हैं। और तभी थ्यू उन सबको अपनी स्पीड दिखाने की कोशिश करने लगता है। थ्यू की स्पीड देखकर बस के सारे लोग बहुत ज्यादा खुश होने लगते हैं। वो सभी लोग बस के ठीक होने तक थ्यू की स्पीड देखते हैं। थ्यू की स्पीड की वजह से उन दुकानों का सामान बिक जाता है। टीटू का भाई ये सब देखकर बहुत ज्यादा खुश होने लगता है, लेकिन अब भी वो पैसे देने से मना करता है। लेकिन दूसरे दुकानों के लोग उसे पैसा देते हैं और वो टीटू से कहते हैं कि हमें तुम पर पूरा भरोसा है। और टीटू उन सबको लेकर कार रेसिंग में हिस्सा लेने के लिए निकल जाता है और वो अपने भाई का रखा हुआ पैसा भी ले जाता है। टीटू रास्ते में थ्यू का रेसिंग नाम रखने के बारे में सोच रहा होता है कि वो स्नेल उसे टर्गू नाम का आइडिया देते हैं और टीटू उसका नाम टर्गू रख देता है। और फिर सब थ्यू को रेसिंग के लिए तैयार करने लगते हैं। अगली सुबह वो सब लोग उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर रेसिंग होने वाली है और थ्यू वहां पर तेज रफ्तार दौड़ती हुई गाड़ियों को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। टीटू वहां की रजिस्ट्रेशन ऑफिस में जाता है और कहता है कि उसके पास एक ड्राइवर है जो कार रेस में हिस्सा लेना चाहता है। वहाँ का इंचार्ज उससे कहता है कि पहले उसे रेसिंग टेस्ट पास करनी होगी, फिर वो कार रेस में हिस्सा ले सकते हैं। टीटू उसे कुछ पैसे देकर काम कराने को कहता है, लेकिन वहाँ के आदमी उसे ऑफिस से उठाकर बाहर निकाल देते हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कुछ रिपोर्टर्स गानियस
से कुछ सवाल कर रहे होते हैं। और तभी थ्यू टीटू को घसीटकर गानियस के पास लेकर आता है और वो उसे एक आइडिया देता है। और टीटू सब लोगों को थ्यू के बारे में बताने लगता है और कहता है कि यही है रेस का अगला विनर। लेकिन सब लोग एक स्नेल को देखकर टीटू के ऊपर हंसने लगते हैं। टीटू ये देखकर थ्यू को रोड पर उतार देता है और थ्यू अपनी फुल स्पीड से रेसिंग टेस्ट देने लगता है। वहाँ के सारे लोग उसकी स्पीड को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। उस रेस में थ्यू की स्पीड 226 किलोमीटर पर आवर है, जो रेस में हिस्सा लेने के लिए काफी है। और थ्यू की रेसिंग वाली वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो जाती है। इंटरनेट पर सभी लोग थ्यू के बारे में ही बात कर रहे होते हैं और यह खबर इंडिकार के सीईओ तक भी पहुंचती है। वो एक मीटिंग करता है और वो सबको बताता है कि एक स्नेल को रेसिंग में वो हिस्सा नहीं लेने देगा, लेकिन सभी लोग उसके खिलाफ हो जाते हैं। और तभी गानियस भी कहता है कि कोई भी रेसर छोटा या बड़ा नहीं हो सकता और एक स्नेल को भी हिस्सा लेने का पूरा हक है। और इंडिकार के सीईओ को भी उनकी बातें माननी पड़ती है। ये सुनकर सब लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, लेकिन जेट अभी भी उदास होता है। रात को थ्यू उससे पूछता है कि तुम परेशान क्यों हो। ये सुनकर जेट उससे कहता है कि मुझे तुम्हारी जान की परवाह है। और वो थ्यू से कहता है कि उस रेस में बहुत सारी गाड़ियां होगी जिसका तुम मुकाबला नहीं कर पाओगे। लेकिन थ्यू अपने भाई से कहता है कि मुझे खुद पर पूरा भरोसा है, काश तुम भी मुझ पर थोड़ा सा भरोसा करते। ये बोलकर थ्यू वहाँ से चला जाता है और थ्यू गानियस के कमरे में आता है जहाँ पर वो उसकी कार को देखता है। उसकी कार को देखकर उसे उससे प्यार हो जाता है और वो उसके जीते हुए चैंपियन कप को देखने लगता है कि तभी वहाँ पर गानियस आ जाता है और वो उससे कहता है कि कहीं तुम्हारी नजर मेरे कप पर तो नहीं है। और वो थ्यू को अपने हाथ में उठाता है और वो थ्यू से कहता है कि तुम कितने छोटे हो, इसलिए तो सब लोग तुम्हें रेस करते हुए देखना चाहते हैं। कहता है कि बहुत सारे लोग इस रेस को देखने के लिए आएंगे और वो कहता है कि हमेशा की तरह मैं ही जीतूंगा। वो थ्यू से कहता है कि तुम्हारे पास अभी भी मौका है, तुम इस रेस से बाहर निकल जाओ। और फिर अगले दिन हम देखते हैं कि रेस शुरू होने वाली है और टीटू थ्यू को गुड लक बोलकर रोड पर रख देता है और फिर रेस शुरू हो जाती है। थ्यू देखता है कि बहुत सारे लोग उसे देख रहे हैं और वो अपने फुल स्पीड से आगे बढ़ने लगता है, पर वहाँ पर इतनी सारी गाड़ियाँ होने की वजह से वो बहुत ज्यादा डर रहा होता है। वो बार बार कार के नीचे आने से बच जाता है और देखते देखते 30वां लैप शुरू हो जाता है। फिर थ्यू 2 मिनट आराम करने के लिए अपने टीम के पास आता है और उसकी टीम उसे अच्छे से मेंटल्स करते हैं। और उनमें से एक स्नेल थ्यू से कहता है कि तुम एक स्नेल हो, कार नहीं, तो तुम एक स्नेल की तरह रेस करो, कार की तरह नहीं। फिर दोबारा रेस शुरू हो जाती है और इस बार थ्यू मजबूत लग रहा है और वो अपने आगे वाली कार से नीचे निकलकर आगे बढ़ रहा है। ये देखकर वहाँ के सारे लोग उसका हौसला बढ़ाने लगते हैं और ये देखकर उसका भाई भी खुश होने लगता है। और जल्दी ही उसकी टक्कर गानियस की कार से होने वाली है और दोनों एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी जल्दीबाजी में थ्यू एक कार के टायर से टकराकर वहाँ की एक दीवार से टकराता है, जिसकी वजह से थ्यू बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है और उसका सेल भी टूट जाता है। टीटू के दोस्त इसे रेस से बाहर करने के लिए कहते हैं क्योंकि अगर एक और चोट लगी तो ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगा और मर जाएगा। पर थ्यू को वो सब गाड़ियाँ एक टमाटर की तरह लगने लगती हैं और वो अपनी पूरी स्पीड के साथ रेस में आ जाता है और बहुत जल्दी ही वो गानियस के कार के पास पहुंच जाता है। लेकिन बीच में थ्यू का पावर खत्म होने लगता है, लेकिन वो फिर भी हार नहीं मानता और वो बहुत जल्दी गानियस की कार से भी आगे निकल जाता है। और आखिरी लैप अब शुरू हो चुकी है और थ्यू सबसे आगे होता है और गानियस उसे किसी भी तरह आगे निकलने की कोशिश कर रहा है और इसी जल्दबाजी में उसका भी एक्सीडेंट हो जाता है। लेकिन वो अपने हाथ से थ्यू के सेल के ऊपर का हिस्सा निकाल देता है और गानियस की कार की वजह से दूसरी कार्स का भी एक्सीडेंट हो जाता है और वो सभी कार्स वहीं पर रुक जाती हैं। थ्यू भी घायल होकर वहीं पर गिरा है और थ्यू का सेल टूट चुका है। वो अब आगे नहीं बढ़ पा रहा है, लेकिन अब वो अपनी मंजिल के इतने करीब आकर हार नहीं मानना चाहता है और वो अपनी स्लो स्पीड से ही आगे बढ़ने लगता है। ये देखकर सभी लोग उसका हौसला बढ़ाने लगते हैं और गानियस भी अपनी टूटी हुई कार को अपने हाथ से उठाकर आगे बढ़ने लगता है। वो किसी भी तरह थ्यू को हराने की कोशिश करने लगता है और उसे मारने की भी कोशिश करने लगता है, पर थ्यू अपने सेल में घुसकर लड़कने लगता है और फिनिशिंग लाइन को पार कर लेता है। थ्यू अब ये रेस जीत चुका है। सारे लोग ये देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। अब टीटू और उनके सारे दुकानों की किस्मत बदल चुकी है क्योंकि अब उनका वो दुकान फेमस हो चुका है। थ्यू का टूटा हुआ सेल भी अब ठीक हो चुका है और उसका पावर भी वापस आ चुका है। और इसी के साथ ये हमारी प्यारी सी मूवी खत्म हो जाती है। आई होप कि आपको ये हमारी मूवी अच्छी लगी होगी, तो प्लीज डू लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस दैट बेल आइकन।